Hello बच्चों, let's read the question. The question asks, why did poet not feel any human fears and for whom? So यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है क्यों वो जो कवि है उन्हें कोई मानवीय डर नहीं है और किसके लिए नहीं है. क्या की पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त. द की पॉइंट इज द poet does not feel any human fear and his soul is at peace as if he was sleeping and existing in a state of profound calmness where he has nothing to fear for his love Lucy. यहाँ पे की पॉइंट में ये बोला गया है जो कवि है उन्हें कोई भी मानवीय डर अब नहीं है. अब उनका जो आत्मा है वो बहुत शांति में है, जैसे कि वो सो रहे थे या फिर बिल्कुल शांत हो चुके हैं, बिल्कुल काम हो गए हैं, जैसे कि उन्हें कोई अब डर ही नहीं है किसी बात का उनके जो प्रेमिका है लूसी उनके लिए. हम इसका आंसर क्या लिखेंगे इस की पॉइंट को ध्यान में रखते हुए. हियर वी हैव द आंसर. The poet does not feel any human fears and his soul is at peace. जो कवि है उन्हें अब कोई भी मानवीय डर नहीं है और उनकी जो आत्मा वो बहुत शांति में है. as if he was sleeping and existing in a state of profound calmness. ऐसे जैसे कि वो बहुत गहरी नींद में सो रहे थे या फिर वो बहुत ज़्यादा शांति में चले गए थे. where he has nothing to fear, जहाँ उन्हें किसी भी बात की डर नहीं है. his love for Lucy was so strong that he did not want her to grow old and suffer the problems of old age as people do. तो वो क्या चाहते थे, उनकी जो प्रेमिका है लूसी, उनके लिए उनका प्यार इतना ही गहरा था कि कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि वो जब बूढ़ी हो जाएंगी तो क्या होगा या फिर उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत से गुजरना पड़ेगा जब उनका एज हो जाएगा, जब जब उनका उम्र हो जाएगा बहुत ज़्यादा, जैसे लोगों के साथ होता है. शी वुड नो लॉन्गर हैव द सेम फिजिकल मार्क्स दैट अदर मॉर्टल्स डू ड्यू टू पासिंग ऑफ टाइम. और जिस तरह समय बीतता जाता है उस तरह से बुढ़ापा आता है और उस तरह से कुछ फिजिकल मार्क्स आ जाते हैं, जैसे झुर्रियाँ हो जाती है ना. तो वो सब कभी भी उनके बारे में उन्होंने अपनी प्रेमिका के बारे में कभी सोचा ही नहीं था. जैसे समय के साथ उनके भी कुछ फिजिकल मार्क्स चेंज होंगे. देन she has become what he considers a supernatural being in his eyes. अब जाके वो उनके नजरों से देखे तो वो अलौकिक हो चुकी है, राइट. और उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता है इस तरह का. What we'll frame, let's frame the answer now. The poet does not feel any human fears and his soul is at peace as if he was sleeping and existing in a state of profound calmness where he has nothing to fear. His love for Lucy was so strong that he did not want her to grow old and suffer the problems of old age as people do. She would no longer have the same physical marks that other mortals do due to the passing of time. She has become what he considers a supernatural being in his eyes. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.